Hi student, today our topic is accelerated motion. समझेंगे इसे कि जितने भी तरह के मोशन होते हैं जिसमें हम डिस्टेंस कवर करते हैं, एक्सीलरेशन होता है, वेलोसिटी चेंज होती है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। उन सारे तरह के मोशंस को हम तीन इक्वेशन में कैटेगराइज करते हैं। आज हम उन्हीं तीनों इक्वेशन की बात करेंगे। देयर आर थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। देयर आर थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। सो इक्वेशन ऑफ मोशन में हम तीन इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे। कौन कौन से हमें? नंबर वन, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसका फार्मूला होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और योर थर्ड वन इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो these are the three equation of motion. Number one, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, and the last one is v square is equal to u square plus 2as. What does mean about v, u, a, t and a? So there are four unknown quantities, that is v, u, a, t. Here v is equal to final velocity, u is equal to initial velocity, s is equal to distance cover, and t is equal to time taken. सो दिस इज़ द फोर अननोन क्वांटिटी। समझते हैं इसे क्या है। देखिए, मान लेते हैं कि कोई गाड़ी है जिसकी स्पीड अभी 0 है, मतलब वो स्टार्ट हो रही है ए से, और कुछ ही समय बाद उसने क्या कर लिया, मान लेते हैं t इज इक्वल टू 5 सेकेंड के बाद ही उसने अपनी वेलोसिटी b पर, जो कि अभी 0 था, बढ़ाकर कितना कर लिया, 30। अब यहाँ पे बात को समझिएगा। शुरुआत में जब वो ए पॉइंट पे था तो उसकी वेलोसिटी को हम 0 मानेंगे क्योंकि रुका रहेगा, और यही इनिशियल वेलोसिटी u होगी 0। फिर अचानक से तो 30 हो नहीं जाएगा, कुछ समय लेगा। कितना समय लिया? 5 सेकंड लगा इसे, और इसकी वेलोसिटी बिल्कुल b पर कितनी हो गई, 30। मे बी उससे आगे कुछ हो सकती है, लेकिन b पे क्या हो गई, 30 हो गई। तो यहाँ b की बात करें तो यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी हम मानेंगे उसको मानेंगे फाइनल वेलोसिटी, जिसे हम कहेंगे v। v क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, दैट इज 30। तो आपको पता चल गया u इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, जब शुरुआत की वेलोसिटी है। अब मान लेते कोई बॉडी है जो ऑलरेडी कितने की स्पीड में है, 30 की स्पीड में है, और कुछ समय बाद उसका क्या होता है, पॉइंट b और c की बात करें, उसकी स्पीड 90 हो जाती है। तो B और C पॉइंट के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 30, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 90। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा कम हो। मान लेते कोई बॉडी है पॉइंट D पर जो कि है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, और हमने ब्रेक मारा और उस पर चला गया B। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 90 होगी और ब्रेक मारने पे मान लो ये 30 हो गई, तो ये हो जाएगा V, ये हो जाएगा U, सॉरी ये हो जाएगा U और ये V ही रहेगा। तो आपको समझ में आया होगा कि जब भी शुरुआत होगी, अगर वो शुरुआत हम
0 से ले रहे हैं तो वो इनिशियल है, अगर उस शुरुआत को हम 90 से ले रहे हैं तो वो इनिशियल है। और फाइनली लास्ट जो रिजल्ट निकलता है उसे हम फाइनल वेलोसिटी के कैटेगरी में डालेंगे। तो आई होप आपको समझ गया होगा फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, टाइम आप जानते हो। एस क्या होता है, अब यहाँ से यहाँ मान लेते हैं ये 15 मीटर चला, तो जो दूरी होगी उस दौरान उसे क्या कहेंगे, डिस्टेंस कवर कहेंगे। एक टर्म आया ए क्या होता है, एक्सीलरेशन, जिसके बारे में हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि अगर वेलोसिटी बदल रही है तो बॉडी में क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। तो दीज आर द सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लास 9th में आपको इस इक्वेशन को ही याद रखना है, इसका प्रूफ पूछा नहीं जाता है लेकिन हम इसका प्रूफ यहाँ देखेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन होते क्या हैं और किस तरह से किस वेलोसिटी को हम इस इक्वेशन में देखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है अ मूविंग ट्रेन क्या कर रही है, मोशन कर रही है। इसका मतलब इनिशियली ट्रेन क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, ट्रेन रुका नहीं है, मोशन कर रहा है। इज ब्रॉट टू रेस्ट, बाद में क्या हो गया, रेस्ट में आ गया। फाइनली क्या हो गया, रेस्ट में आ गया। शुरुआत में क्या कर रहा था, मोशन कर रहा था। विद इन 20 सेकेंड, कितना समय लगा इसे रेस्ट में आने के लिए, 20 सेकेंड लगा। बाई अप्लाइंग ब्रेक्स, क्योंकि ब्रेक लगाया इसीलिए ये रेस्ट पे आ गया 20 सेकेंड बाद। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, देखिए मूविंग ट्रेन है, यहाँ पे ये नहीं बताया है ये कितने की स्पीड से मोशन कर रहा है। तो जो क्योंकि हमने और बाद में ये रेस्ट हो गया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, मूविंग ट्रेन की वेलोसिटी होगी। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी क्योंकि ट्रेन रेस्ट पे है। और कह रहा है कि रिटार्डेशन, एक्चुअली में जब बॉडी कम होती है तो वेलोसिटी कम होती है तो उस एक्सीलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं, जो कि माइनस में होगा। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया है क्या, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। क्यों निकालनी है, क्योंकि मूविंग ट्रेन है, मूविंग ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी मतलब उसकी उस समय की वेलोसिटी इनिशियल होगी, जिसे हम u कहते हैं, जिसे हमें फाइंड करना है। फाइनली 0 हो गया ये, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्सीलरेशन क्योंकि स्पीड कम हो जाती है इसीलिए इसे नेगेटिव एक्सीलरेशन लेंगे। जब भी स्पीड बढ़ेगी, रिटार्डेशन लिखा है तो वो एक्सीलरेशन के आगे माइनस का साइन लगाएंगे। और टाइम कितना लग रहा है, टाइम t लग रहा है 20 सेकेंड। अब देखिए फार्मूला हमारे पास क्या है, ऐसा फार्मूला इन तीनों में देखना है। किन तीनों में, इन तीनों में देखना है जिसमें u, v, t और a दिया है। हमें क्या निकालना है, u निकालना है। देखिए v, a, t दिया, u निकालना है तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लग जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से ए टी अगर इस तरफ लेके आते हैं तो v माइनस ए टी इज इक्वल टू यू, या u इज इक्वल टू वी माइनस ए टी लिख सकते हैं। देखिए v की वैल्यू हमारी कितनी है, 0 है, माइनस a की वैल्यू कितनी है, -2 है, और t की वैल्यू क्या है, 20। तो 20 क्रॉस स्क्वायर है तो 20 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 जा 6, सॉरी यहाँ पे t पे स्क्वायर नहीं है तो ये नहीं रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 क्रॉस 20, तो ये क्या हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। मतलब उस ट्रेन की जो वेलोसिटी थी वो क्या होगी, 40 मीटर पर सेकंड होगी। तो इस तरह से हम इन इक्वेशंस का यूज करके अलग अलग वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।